हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटी थी। उसका कहानी यह है कि बेचारी पहले से तो बुढ़िया थी नहीं। उसका शादी हुआ और बहुत दिन के बाद उसका एक कन्या पैदा ली। गोद में ही थी, उसका पति इस दुनिया से चल बसे। वो जो बेचारी बुढ़िया थी वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा करती थी। लोग उसे बहुत ताना दिया करते थे कि ये बुढ़िया जो है, ये बुढ़िया झूठ मूठ के भगवान के पूजा पाठ करती है। यदि पूजा पाठ करती सच्चे मन से तो इसका पति का देहांत नहीं होता, इसका पति का मृत्यु नहीं होता, ये सुहागन रहती। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं गुरु भाई बहन। भगवान ने जो आंख मार देते हैं तो कुछ दिन टलता है, लेकिन होनी को कौन टालता। तो सारे लोग ताना मारते थे। बुढ़िया अपने बेटी के साथ जीवन बिताने लगी। बेटी बड़ी हो गई। बुढ़िया जो थी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाके पूजा किया करती थी। पूजा किया करती थी और पूजा करके भगवान के चरण धो के और भगवान से यही आशीर्वाद मांगती थी कि हे भगवान, मैंने तो दुख झेला, लेकिन मेरा एक ही बेटी है, इससे दुख मत देना भगवान। इसका अच्छे जगह ठिकाना लगाना, इसका घरवर अच्छा मिले। बुढ़िया अपने खाने का परवाह नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटी का याद करके और बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। गुरु भाई बहन, एक दिन का बात है कि वो बुढ़िया अपने बेटी के साथ मंदिर में पूजा कर रही थी। उसी रास्ते से एक किसान का बेटा जा रहे थे और बुढ़िया का बेटी भजन गा रही थी। किसान का बेटा ने मंदिर के सामने खड़ा होकर और सुनने लगा तो इसका आवाज में उसका मन मोहित हो गया। जब मन मोहित हो गया तो घर जाकर अपने माता पिता से बोलता है, पिताजी, एक रास्ते में बुढ़िया का घर है, मंदिर में वो पूजा करती है, माँ बेटी है, उसको बेटी से हम विवाह करना चाहते हैं, क्या आप उसके बेटी से मुझे विवाह कर दीजिएगा। वो किसान का गुरु भाई बहन एक ही बेटा था। बोला, तुम्हारा खुशी में मेरा खुशी है, हम विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहन, बुढ़िया के घर वो किसान आए और रिश्ता मांगे। बुढ़िया ने तैयार हो गई, अपने बेटी का विवाह कर दी। बेटी का विवाह कर दी। विवाह करते ही बुढ़िया का देहांत हो गया। अब वो बेचारी का कोई भी नहीं रहा, कोई भी उसके बाट बहराने के लिए भी नहीं रहे। तो वो बिल्कुल अपना ससुराल में ही रहने लगी। गुरु भाई बहन, उसके सास जो थे वो ताना देने लगे और कहने लगे, तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम्हारा बाट कौन बहराएगा, तूने तो आई हो जब से यहीं पड़ी रहती हो। सास उसको बहुत उद्वास करने लगी, बहुत दुख देने लगी। बेटे के सामने भली बाती बोलती, मिठाई के समान बोलती, और बहू के सामने कड़वी कड़वी तीर के समान बातें सुनाती। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता जा रहा था। एक दिन का बात है कि इसके सास ने हाथ पकड़ के निकाल दिया। ए बेचारी निकल गई। कहती है कि तूने तो अपना मैके से कुछ नहीं लेकर आई हो, जा, अपने जहां भी जाना है वहां चल जा, मैं अपना बेटा का समझ लूंगा, दूसरा विवाह कर दूंगा। गुरु भाई बहन घर से निकल गई और निकल के रास्ते में
एक ब्रिज के नीचे रोने लगी। वो ब्रिज चंदन का था। चंदन ब्रिज के नीचे रोने लगी तो चंदन ब्रिज पे नाग और नागिन रहता था। और नाग नागिन गरजते नीचे उतर के और बोलता है, अरे तू कौन हो और मेरे पास तू आकर क्यों रो रही हो? आखिर क्या कारण है? ये बेचारी कहती है, हे नागदेव, मैं अपना दुख भरी बातों क्या सुनाऊं? मैं दुख भरी बातों सुनाऊंगा तो क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं? बोले, ठीक है, तू बोलो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। लड़की बोली, हे नागदेव, मेरा मायके में कोई नहीं है। मेरा मायके में माँ थी, वो भी दुनिया से चल बसी। मेरा माँ ने विवाह कर दिया है। मेरे पति किसान हैं, लेकिन मेरे पति देश प्रदेश चले गए हैं। मेरा सास जो है मुझे घर से निकाल दी। क्या आप मेरा मदद करेंगे? नागराज बोलते हैं, बोलो क्या मदद करूं? हे नागराज, मेरे पैर के अंगूठे में आप डांस लीजिए। और कुछ नहीं कहते हैं। नागराज कहते हैं, हाँ हम तुम्हें डांस लेंगे, लेकिन मेरा भी शर्त तुम्हें मानना होगा। लड़की कहती है, महाराज आपका शर्त मानने के लिए तैयार हैं, आप मुझे डांस लीजिए। नागराज बोले, देखो इसके नीचे एक डंडे पड़ा है, डंडे से उठाकर मेरे सर पे मार दो, उसके बाद हम तुझे डांस लेंगे। ये लड़की कहती है, हे महाराज, मैं आपको नहीं मार सकती। मैं तो बच्चे से भगवान का पुजारी हूँ, महादेव का, और महादेव के गले में तो नाग का ही हार शोभता है। तो भला हम आपको कैसे मार सकते हैं? आप तो निर्दोष प्राणी हैं। एक सर्प हैं तो क्या आप निर्दोष हैं? सर्प ने बोला, तो जब तू बहन हम भगवान का पुजारी हो तो मैं अपने बहन का कैसे डांस सकता हूँ? जी करता है तेरा भाई बन जाऊं और तेरा दुख बांट लूं। ये नागिन बोलती है, हाँ नागदेव, इसका भाई बन जाइए और भाई बन के इसका दुख हर लीजिए। गुरु भाई बहन, उसी समय नागिन जो थी एक नारी का रूप धर ली और नाग एक पुरुष का रूप धर लिए, और नाग पुरुष का रूप धर लिए। और वहां पे जो जिस मान में रहते थे दोनों नाग नागिन, वहां इसे बोले कि लात मार दो। ये जो लड़की थी बुढ़िया का बेटी लात मारी तो देखती है कि अंदर तो पूरा सुंदर सा स्वर्ग सा महल बना हुआ है। आगे आगे जो नाग भाई था और नागिन भाभी वो गए और पीछे से बेचारी ये गई। ये भी अब 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन 2 महीना 4 महीना रह गया अपने भाई के पास। अब जो नाग और नागिन थी वो रात्रि में नाग के रूप धर के इधर उधर घूमते थे और दिन में मनुष्य रूप रह के बन के इसके साथ बिताने लगे। तो गुरु भाई बहन, ये महादेव का रचना था। इसके साथ मनुष्य का रूप रह के बिताने लगे। जब उसके पति आए अपना घर लौटे तो अपना पत्नी को खोजने लगे। माँ से बोले, माँ मेरा पत्नी कहाँ है? माँ बोलती है, बेटा तेरा पत्नी पता नहीं कहाँ मर गई, कहाँ चल गई, वो मुझे पता नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं, मुझसे तो बता के भी नहीं गई है। ये जो इसका पति था, पति खोजने को लिए निकल गया। माँ बोलती है, बेटा छोड़ियो मैं देहू बेटा पतरी तिरियावा हो, पतरी तिरियावा करी देवो दूसरे विवाह, करी देवो दूसरे विवाह।
सुंदर तिरियवा बेटा संग तोहर रहते जी, संग तोहर रहते शोभा तो घरवा दुआर, शोभा तो घरवा दुआर। कैसे में छोड़िए माता पतरी तिरियावा जी, पतरी तिरियावा, पातर तिरिया ते जलो ना जाए, पातर तिरिया ते जलो ना जाए। नाहियों में हाथिन माता पिता जी उनकर, नाही हाई माता जी उनकर, नाहियों में हाई माता कुला परिवारवा। कहाँ गए पातर तिरिया मोर, खोजी ढूंढी लेवे माता, अपन संगा रखवे, अपन संगा रखवे, हमें जयवे धानी खोजन हार। ये जो लड़का था वो सारी बात बताया कि माँ उसका कोई नहीं, उससे विवाह हमने किया है माँ, हम उसे खोजने जाएंगे। गुरु भाई बहना अपने माँ को बात नहीं सुना और खोजने चल दिया, खोजने चल दिया। चलते 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 उसी चंदन के वृक्ष के नीचे बैठ के और थक के रोने लगा, थक के रोने लगा और याद करने लगा कि कहाँ चली गई हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपका मंदिर में उसे हम देखे थे और आप उसे कहाँ छुपा कर रखे हैं महाराज, मुझे पत्नी चाहिए। नाग और नागिन उस समय चंदन के वृक्ष के ऊपर दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसका बात सुन के और नाग नागिन दोनों गरजते उतर गए और कहने लगे, रे मूर्ख, क्या तूने मुझे मारने आया है, मेरे पास क्यों आया है? ये लड़का बोलता है, हे नागराज, मैं आपका नहीं मारने आया हूं, मैं अपने पत्नी का खोजने आया हूं। 6 महीना पहले मेरा पत्नी कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, मैं परदेश चला गया था। नागराज बोलते हैं, कौनी रंगा पेनले कबनी रंगा ओढ़ले, कबनी रंगा ओढ़ले, कबनी रंगा चल बेहबार, कबनी रंगा चल बेहबार। इसका पति बोलता, लाली रंगा पेनले पियरी रंगा ओढ़ले, पियरी रंगा ओढ़ले, धीरे धीरे चल बेहबार। बोला कि ठीक है, हम उसको बता देंगे, लेकिन क्या उसका शर्त मानोगे? बोले हाँ। गुरु भाई बहन उसी समय नाग और नागिन दोनों मनुष्य तन में अपना रूप बदल दिए, मनुष्य तन में रूप बदल के और बोले कि यहाँ पर लात मारो। जो उसका मान था उस पे लात मारा, ये जो किसान का बेटा था वो लात मारा तो अंदर देख रहा है कि एक महल दिख रहा है, महल दिख रहा है। ये जो दोनों मनुष्य तन के रूप में बदल गए नाग नागिन, वो बोले आगे चलो, पीछे से हम चलते हैं, अपना दरवाजा लगा के आएंगे। जब अंदर गए तो देखते हैं कि इनका पत्नी एक राज रानी बन के राज सिंहासन पे बैठी हुई है नागलोक में, राज सिंहासन पे बैठी हुई है नागलोक में, और सारा नाग नागिन वहां पे तरह तरह के बातें कर रहे हैं वहां पे। अब इसका तो ये देखकर तंग रह गया। पत्नी देखी तो अपने पति को देखकर हंसने लगी और उनका चरण छुई और कहती है कि पतिदेव जी, आप कब आ गए, कैसे आ गए? आपके माँ ने तो मुझे निकाल दिए थे, अब मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। ये बड़ी दुखी होकर कहने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि नहीं, आज से कोई दुख नहीं देंगे। बड़े विनती किए नाग नागिन से, नाग नागिन ने इसे
बहुत सारा धन देकर और विदा करने का वचन ले लिए। गुरु भाई बहना नागराज जो थे वो भाई बन गए और नागरानी भाभी बन गई और उसके साथ साथ नागिन जो थी उसकी भाभी और ये लड़की डोली में बैठ गई और घोड़े सवार नाग और इसका जो पति था बुढ़िया का बेटा, इसका जो बेटा, वो दोनों उसके घर गए, अपना पति के घर गई। अब उसकी माँ देखी तो तंग रह गई। बहुत सारे सुंदर सुंदर गहने पहनी हुई थी, सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, बेटे सुंदर पोशाक पहना हुआ था एक राजकुमार जैसा। इसके माँ देखी तो कहती है कि ये सब कौन है, तूने तो बोला था मेरा कोई भाई नहीं। ये लड़की कहती है माता जी आप नहीं जानते, ये मेरा नागदेव भाई है और ये मेरी नागरानी भाई है। माता जी आपको नहीं पता, मैं अपने भाई से मिलवाती हूँ। जब बुढ़िया, जब इसका सास जो थी इसे देखने लगी तो इसका चेहरा साफ साफ नाग का रूप से दिखाई दे रहा था और नागरानी का चेहरा एक नागिन दिखाई दे रहा था। इसका चेहरे पे नागिन का चेहरा था, नाग का चेहरा पे नाग का चेहरा था। ये जो देखी तो पूरा तंग रह गई और माफी मांगी कि आज से तुम्हें कोई दुख हम नहीं देंगे, और अपने बहू को स्वीकार कर ली और उस दिन से कोई दुख दर्द नहीं देने लगी और खुशी खुशी अपने बहू को रखने लगी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।